नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ठोस साक्ष्य जुटाने की है। जांच में पता चला है कि मंदिर परिषद के सीसीटीवी कैमरों का बैकअप केवल 45 दिनों तक ही सुरक्षित रहता है, जिसमें पुराने रिकॉर्ड हासिल करना मुश्किल हो गया है। और ऐसे में कथित चोरी कब शुरू हुई और कितने समय तक चल रही है, इसका सटीक पता लगाना जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। जांच के दौरान सीसीटीवी सिस्टम से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। एसआईटी अब फॉरेंसिक जांच के जरिए पुराने डिजिटल साक्ष्यों और फुटेज रिकवरी करने में जुटी हुई है। वहीं संदिग्ध कर्मचारियों, पदाधिकारियों और पहले पकड़े गए आरोपियों के बयानों का भी मिलान किया जा रहा है, जिससे कोई भी विरोधाभास सामने आने की बात कही जा रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दौरान कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और जो भी दोषी होगा उसके किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक अनावश्यक बयानबाजी से बचे और यदि किसी के पास कोई ठोस सबूत हो तो उसे एसआईटी को सौंपे। वहीं यूपी के कौशाम्बी में आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन और दलित पंचायत में बिहार के जमुई सांसद अरुण भारती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने यूपी की राजनीति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि समाज और परिस्थितियां अनुकूल रही तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, अन्यथा एकला चलो की नीति पर पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। सांसद ने कहा कि सरकार दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास और आवास जैसी कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता और ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गांव में विकास की असली शुरुआत सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने से होगी। सभी लोगों का ये संकल्प लेना चाहिए कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। साइकिल के सपने दिखा करके साइकिल पर सूरज को बेचा गया था। कैसे उत्तर प्रदेश में पासी पासवान समाज को ठगा गया था। कैसे जब पासी और पासवान समाज की विरासत की बात आती है तो उस समाज के लिए खड़े रहने के लिए जिन्होंने वोट लिया था वो सामने नहीं आए। हम लोग अब याद करते हैं अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जिन्होंने पासी समाज के लिए, उत्तर प्रदेश में पासी पासवान समाज के लिए मजबूती से खड़े होकर के सभी को संगठित किया था। आपको याद होगा जब प्रतापगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में 7 से ज्यादा पासी पासवान समाज के लोगों की हत्या कर दी गई थी, 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी, तो उस वक्त रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को लेकर के आए थे और बताया था कि हम लोग पूरे समाज के साथ उनके न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़े हैं। आज के दिन जिन्होंने वोट लिया, सपा ने वोट लिया, कांग्रेस ने वोट लिया, आज जब इस समाज के साथ खड़े होने की बारी आती है, चाहे वो महाराजा कंस पासी जी के न्याय की बात हो, चाहे वो कड़े दिन पासी जी के न्याय की बात हो, समाज में हत्या जब होती है, जसलाल सरोज जी की हत्या हुई, हिमांशु सरोज जी की हत्या हुई, महेश कुमार जी के परिवारों को 5 लोगों को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। ऐसी कई घटनाओं में जिन्होंने वोट लिया उनके साथ खड़े होने क्यों नहीं आते हैं। सीतापुर क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित कर रही है, लेकिन फखरपुर में इसके जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। मौके पर पहुंचने पर सुबह 11 बजे के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका मिला। केंद्र पर ना तो कोई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद था और ना ही मरीजों का किसी प्रकार का चिकित्सक सुविधाएं मिल रही थी। इलाज और परामर्श की उम्मीद लेकर पहुंचे ग्रामीणों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि स्वास्थ्य केंद्र निर्धारित समय पर नहीं खुलेगा और स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित नहीं होगी तो सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ
लाभ आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा। लोगों ने आरोप लगाया है कि ऐसी स्थिति कोई पहली बार नहीं है, अक्सर केंद्र पर ताला लटका हुआ मिलता है और इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सुधार में मांग की जा रही। वहीं मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच करने और लापरवाही पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। अभी मैंने जब से ज्वाइन किया उसके बाद से मैंने जितने भी आम सेंटर या सीएचओ यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं उनका सघन परीक्षण करा रहा हूँ मैं, और जहाँ पर भी वो उपस्थित नहीं मिलेंगे उसके लिए वहाँ के काम करने वाले अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराते हुए पहले मैं अधीक्षक के खिलाफ ही कार्य करूँगा। कार्रवाई करते हुए एएनएम की भी एएनएम और वहाँ पर जो सीएचओ है उनका भी वेतन रोकने का मैं काम पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ। और वहीं यूपी के गोंडा क्षेत्र में जेपी होटल में एक सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सोरहतगढ़ ने समाज के लोगों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में समाज के उत्थान, शिक्षा संगठन की मजबूती और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विधायक के पहुंचते ही आयोजकों और समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करते रहते हैं, लेकिन जनता ने हर बार बीजेपी पर भरोसा जताया है। उन्होंने दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का कोई भी खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। बहराइच क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में घास काट रही एक किशोरी पर अचानक से ही सियार ने हमला बोल दिया। हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद से खेत में मौजूदा लोगों में अफरा तफरी मच गई और परिजन तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि किशोरी अपने परिवार के साथ खेत में घास काटने गई थी और इसी दौरान झाड़ियों की ओर से निकले सियार ने उस पर हमला बोल दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर दौड़े, जिसके बाद सियार मौके से भाग निकला। ग्रामीणों की तत्परता से किशोरी की जान बच गई और घायल किशोरी को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कहाँ की रहने वाली? पयागपुर मलियागंज। घास काटेगा अगर हाँ गई रही बिटिया हम हमू साथ में रहे तो इसमें सियार काटे तो हम लोग जब चिल्ला नहीं बिटिया हमारा तो जब दौड़ा गा है तब छोड़ के भाग है, जब मारा गा है तब कोयर काटे गए रही तो हम सब जब यहाँ से दौड़ा गा है, जब चिल्ला नहीं है जब दौड़ा गा है तो जब चारों ओर से आदमी जब बटोरिया हटी जब दौड़े हैं तब दौड़ा गा तब भाग है तो बिटिया हमारा बच्ची है। बरेली नगर निगम में एक मामले को लेकर पार्षदों और अधिकारियों के बीच विवाद बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अतिक्रमण प्रभारी पर धन उगाही के आरोप लगाए गए हैं। देखिए हमारी इस पर ये खास रिपोर्ट। हमने उनसे पेपर मांगे थे, पेपर मांगे तो उन्होंने पेपर हमें प्रोवाइड नहीं कराए। जमीन के दस्तावेज जो भी होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कराए। 20,000 रुपये कह रहे और दो तब होगा। तो हमने जब उसको ये कहा कि हम अतुल कपूर जी को कहेंगे तो बोले आप किसी से सिफारिश लगवा लो, आपका काम बिना पैसे दिए नहीं होगा। बरेली नगर निगम में तलवारें खींच चुकी हैं। एक तरफ पार्षद हैं और दूसरी तरफ अधिकारी। एक वाकया हुआ जिस वाकया में पूर्व पार्षद रहे हैं, उपसभापति रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी। क्या मामला था, क्या रहा आपका उस दिन? 17 तारीख को हमारे पास हमारे क्षेत्र की एक महिला आई थी और उन्होंने शिकायत करी थी कि हमारे टैक्स के संशोधन को लेके हम पिछले 2-3 साल से चक्कर काट रहे हैं और आपने भी पिछले 1 साल पहले सचिदानंद को फ़ोन किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया और हमसे 20,000 रुपये भी ले लिए थे। तो मैंने कहा 20,000 ले लिए तो अब तक काम क्यों नहीं करा, आपने बताया क्यों नहीं? वो बोले रोज टालता रहा कि अब कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन कार्य नहीं कर रहा है और अब अभद्रता कर रहा है, ऑफिस से बाहर निकाल रहा है और 20,000 रुपये कह रहा है और दो तब होगा। तो हमने जब उसको ये कहा कि हम अतुल कपूर जी को कहेंगे तो बोले आप किसी से सिफारिश लगवा लो, आपका काम बिना पैसे दिए नहीं होगा। तो वो उनका बेटा मेरे कार्यालय पे आया कि मेरी माताजी के साथ उसने आज वहीं कार्यालय में बहुत बदतमीजी करी और धक्का देके बाहर निकाल दिया हम सबको, आप चलो भैया। तो मैं उनके पास गया था, तब भी ये मौके पर मैं, क्योंकि उनका बेटा मेरे कार्यालय आया था, ये उनकी माँ से भैंसा बसाई कर रहे थे बाहर, ऑफिस के बाहर भी। मैं पहुंचा, मैंने इनसे कहा सजदानंद जी क्या मामला है? तो इन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ये काम मैं नहीं करूँगा।
तो मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं करोगे, ऐसा इस काम में क्या है। मैं इनको अंदर ले गया, अंदर ले जाने के बाद मैंने सब उनको भी बैठलवाया, इनको भी बैठलवाया और मैंने वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई। तो इन्होंने मना भी किया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग आप क्यों कर रहे हैं। मैंने इनको कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो आप अनर्गल आरोप लगा देंगे, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने दीजिए। तो बोले हम भी कराएंगे। इन्होंने भी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में इतनी अभद्रता ये उस महिला के साथ, उन लोगों के साथ और मेरे साथ भी कर रहे हैं। मेरा इसमें यही कहना था कि जनता ने आपको यहाँ पर काम करने के लिए बैठाया है, सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, अगर जनता के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, उसका काम नहीं कर रहे हैं, आप मेरे साथ इस तरीके की भाषा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आप आज यहाँ पर मेयर कार्यालय में आए हुए हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमारे समस्त पार्षदों की यही मांग है, क्योंकि ये पहले भी पिछले लगभग 7 सालों से यहाँ जमे हुए हैं और इनका दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार कई पार्षदों के साथ हो चुका है। हमारी माननीय पार्षद सीता पटेल जी हैं, उन्होंने इनके खिलाफ सदन में भी प्रस्ताव लगा चुका है। आम जनमानस ने भी इनकी बहुत शिकायतें करी हैं, वो सोशल मीडिया पे भी आप दिख रही हैं। अच्छा, तो हमें इनको यहाँ से हटाया जाए, 7 साल हो गए और इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। आज सुबह अधिकारियों ने भी ज्ञापन दिया है और उनका एक आरोप लगाया, सीधा सीधा आरोप लगाया है कि आपकी एक एलईडी थी जो कि पटेल, अब आपकी थी नहीं थी हमें नहीं पता, लेकिन उनका आरोप है कि वो एलईडी हटाने के बाद से आप कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रंजिश मानते हैं। क्या आप व्यक्तिगत रंजिश मानते हैं? नहीं, मुझे तो ये जानकारी भी नहीं है, ना मुझे एलईडी के बारे में कुछ पता है, और अगर इन्हें कुछ पता है तो ये साक्ष्य दिखाएं। मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, आज इकट्ठे हुए हैं? हम सब के संज्ञान में जब ये बात आई, जो प्रकरण हुआ है, तो उसमें हमारा कहना ये है कि हम जो पार्षद हैं, बहुमत से जनता हमें चुन के भेजती है, जनता चुनती है उसके कार्य के लिए, और हम जनता के कार्य कराने के लिए ही नगर निगम में आते हैं। और नगर निगम जो बना है वो एक संस्था जो है वो जनता के लिए ही बनी है। आप जिम्मेदार हैं, आप जनता का काम करेंगे, उसको आप नकार नहीं सकते। आपने जिस तरीके से महिला जो आई थी उनके साथ अभद्रता की है, ये तो अत्यंत ही निंदनीय है कि एक महिला के साथ आपने कैसे अभद्रता करी। आप उस सीट पे बैठे हैं, सरकारी तंत्र का वो हिस्सा है जिसको कि सरकार ने जनता के लिए स्थायी किया है, तो आप कार्य करने के लिए बाध्य हैं, आप बदतमीजी नहीं कर सकते। अच्छा, आप शॉर्ट में आप लोग बता दीजिए, क्योंकि सारे लोग पार्षद हैं, आप लोग क्या चाहते हैं आज महापौर से, क्या आप उम्मीद करके आए? हटाया जाए, ऐसे बता दीजिए। हटाया जाए उनको, क्योंकि जो उन्होंने गलती करी है, अभद्रता करी है, तो उसके लिए तो उनको अपनी उस कुर्सी को छोड़ना। हम माननीय महापौर जी से यही चाहते हैं कि जो ये अभद्र व्यवहार हुआ है हमारे पूर्व सभापति और पूर्व पार्षद जी के साथ में, क्योंकि वो एक समाज सेवी भी हैं और उनको किसी भी जनता के लोगों को ले जाने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी के लिए वहां जा सकता है, नगर निगम में जा सकता है। कि जिस बताया जा रहा है कि आप उस वीडियो में कह रहे हैं काम नहीं हो सकता, तो क्या काम था, क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? हमने उनसे पेपर मांगे थे, पेपर मांगे तो उन्होंने पेपर हमें प्रोवाइड नहीं कराए। जमीन के दस्तावेज जो भी होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कराए। बिना जमीन के दस्तावेज कराए हमने कहा चलिए पैमाइश कर लेते हैं। पैमाइश करने से भी मना किया, क्योंकि वो जो रेलवे पटरी के किनारे वो भूमि है, वो भूमि से वो यूज कर रहे हैं, उस भूमि पे भी उनका अतिक्रमण है। तो जब हम लोग कवर्ड एरिया के अनुसार टैक्स लगाते हैं, तो कवर्ड एरिया इन्होंने अनुचित डिमांड करके ये कहा कि तुम इस पे टैक्स नहीं लगाओगे जो उन्होंने कवर्ड एरिया जितना लिया है। ये तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि तो ये तो हो नहीं सकता। ये किसने कहा आपसे? श्री अतुल कपूर जी। अतुल कपूर जी ने कहा कि इसका टैक्स आप नहीं लीजिए। हाँ, ठीक है। तो हम तो पैमाइश में कोई ऐसा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, नाप के, और हम अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, इसी अकॉर्डिंग तो टैक्स संशोधित होता है। जब आप हमें पेपर उपलब्ध नहीं कराएंगे, पैमाइश नहीं कराएंगे, तो कैसे होगा निस्तारण किसी चीज का? क्यों मिले नगर आयुक्त जी से? मैं नगर निगम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि जो अनैतिक लोग, बरेली में कुछ गुंडे टाइप के लोग भी हैं जो अपने को पार्षद पति बताते हैं, उनके द्वारा हमारे राजस्व निरीक्षक से जो अभद्र व्यवहार किया गया है, गाली गलौज की गई है, तो उसके विरोध में हम नगराज जी से मिलने आए हैं। और हम ये चेताते हैं ऐसे गुंडे तबके लोगों को कि अगर वो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम निश्चित तौर पर उन्हें देंगे। सचिन, क्या मामला था, क्या है ये प्रकरण? आजकल वीडियो बहुत चल रहा है। ऐसा था मामला। पहले तो आप बता दीजिए आप कौन से पद पर हैं और आप क्या? मैं राजस्व निरीक्षक के पद पर हूँ। संपत्ति कर विभाग का भी मेरे पास चार्ज है और विज्ञापन विभाग का भी चार्ज है।
भरतपुर में एक एलईडी स्क्रीन थी जिसका किराया नहीं जमा होता था। कहाँ पर थी एलईडी स्क्रीन? ये पटेल चौक पे जो थी, उसको अवैध थी तो हमने हटवा दिया। तो उसी दिन से ये हमसे थोड़ा सा कौन? श्री अतुल कपूर जी। तो वो क्या स्क्रीन अतुल कपूर जी की थी? हाँ, उन्हीं की थी। उन्होंने कई बार मुझे फोन भी करा और ये भी कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा आगे। तो यही भूमिका बना के ये उस दिन 16 तारीख को तो कुछ अराजक तत्व जो लड़के थे 2 आए, वो पहले बदतमीजी 16 तारीख को करके गए। फिर 17 तारीख को इन्होंने अब इनके साथ आए तो इन्होंने बदतमीजी फिर करी। हमें आपको पहले धमकी दी थी, उसमें आपने लिखित में कोई कार्रवाई नहीं करी? धमकी में नहीं, लिखित में कार्रवाई करी, मैंने लिख के भी दिया था इनके खिलाफ। तो कई बार ऐसा इन्होंने करा है कि धमकाया गया है, कर्मचारियों के साथ भी ऐसा किया है। अच्छा, कल का प्रकरण वो उसमें बताया जा रहा है कि आपने कुछ पैसों की भी डिमांड करी थी, क्या है? ये तो निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब आपने क्या नगर आयुक्त से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि इन्होंने पूर्व में भी ऐसा किया है, बदतमीजी हमारे कर्मचारी लोगों के साथ की है। और एक हमारे टीसी थे, उनके साथ भी इतनी बदतमीजी करी थी कि उनको माइनर अटैक आ गया था, इतना तक का हुआ था। देखिए, सच्चिदानंद जी का कहना है कि ये लड़ाई रंजिश की लड़ाई है। कुछ टाइम पहले एक एलईडी थी जिसमें सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि ये एलईडी जो थी वो पार्षद जी की थी। अब उस एलईडी को हटाया गया, उसके बाद से रंजिश थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जुड़े रहिएगा मुझसे। मैं बरेली से विनोद जोशी, डेली 24 भारत के लिए। पीलीभीत में थाना जहानाबाद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर जहानाबाद क्षेत्र में एक रिटायर्ड शिक्षक से तमंचे के बल पर 20,000 रुपए और मोबाइल लूटने का आरोप था। मामले में शामिल अन्य आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। फरार चल रहे आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फिलहाल बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। दिनांक 9 मार्च 2026 को थाना जहानाबाद क्षेत्रांतर्गत खमरिया पुल पे एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक रिटायर्ड शिक्षक जो बैंक से अपना धनराशि निकाल रहे थे, 4 लोगों ने उनको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर और उनसे पैसे की लूट की घटना कारित करी थी। इसमें थाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभी तक 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है, जिनका नाम क्रमशः धर्मेंद्र पुत्र राम भरोसे, मोइनुद्दीन पुत्र मुर्शद आलम और शहादत पुत्र इश्तियाक। इन तीनों को ऑलरेडी थाने की पुलिस के द्वारा और जनपद की पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।